हिंदी माह के अवसर पर आज मैं एक आलेख पढ़ रहा हूं। विज्ञापन बोर्डों में हिंदी का हाल। भाषा विज्ञान और व्याकरण जहां टकराते हों, वहां भाषा की शुद्धता एक बिंदु हो सकता है। स्थापित और निर्धारित प्रणाली के अनुसार शब्दों और सही वर्तनी यानी मात्राओं के उपयोग के व्याकरणीय आग्रह होते हैं, जबकि भाषा विज्ञान के अनुसार जन स्वीकृति और लोगों के प्रयोग से किसी भी भाषा का विकास होता जाता है। यद्यपि शब्दों के अपभ्रंश और बदले हुए स्वरूप मानक भाषा में स्वीकार किए जाते रहे हैं, लेकिन शब्दों को भ्रष्ट करने और भाषा को उसकी वैज्ञानिकता से दूर करने के अनायास प्रयास मन को बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। हिंदी के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह कि वह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम उच्चारित भी करते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि बच्चों को, कुछ हद तक बड़ों को भी प्रायः स्वरों, व्यंजनों और संकेतों और उनकी ध्वनियों का सही ज्ञान ही नहीं होता। उनके लिए मात्र और मातृ शब्दों में उनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं है। गृह और ग्रह उनके लिए एक जैसे हैं। दूसरी ओर इस तरह के शब्दों के अर्थ और उनकी वर्तनियों का अंतर समझाने के लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। हिंदी के सामान्य प्रयोग में इतनी अराजकता है, विशेषतः होर्डिंगों, नाम पट्टों, साइन बोर्डों, विज्ञापनों में शब्दों को भ्रष्ट करने का उपक्रम लगातार दिखाई देता है। यह अच्छी बात है कि हिंदी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या अब इतना और नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी की तरह प्रयोग के पूर्व हिंदी के सही शब्द, उसकी सही वर्तनी और उसके सही अर्थ को शब्दकोश में देख लिया जाए? गलत शब्दों, त्रुटिपूर्ण वर्तनी के व्यापक प्रचार प्रसार से होता यह है कि देखा देखी बहुतायत से उन्हीं का प्रयोग होने लगता है। हो यह रहा है कि सही शब्दों का स्थान गलत शब्द ले लेते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टाइप सेटिंग, ग्राफिक्स आदि में इतना विकास हुआ है, लेकिन उन पर काम करने वाले टाइपिस्टों, फ्लेक्स बैनर बनाने वालों और पेंटरों का शब्द और भाषा ज्ञान तो सीमित ही होता है। केवल काम करवा लेने की हड़बड़ी में विषय वस्तु की भाषा के साथ खिलवाड़ को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। सहज उदाहरण है, मिठाई और दवाई की दुकानों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है मिठाइयाँ, दवाइयाँ, जबकि मिठाई और दवाई शब्दों का बहुवचन करने पर ई की बड़ी मात्रा छोटी ई की ई में बदल जाती है और सही शब्द बनाते हैं मिठाइयाँ, दवाइयाँ। दुग्ध को सुधार कर लोग दूध कर लेते हैं, जबकि दुग्ध का बदला हुआ सही शब्द है दूध। दूध है जो कि सही ध्वनि के अनुसार ठीक भी है। दूध डेयरियों पर शायद ही कभी यह सही लिखा जाता रहा होगा। यहां तक कि कई दुग्ध संघों के नाम पट्टों पर आसानी से दूध संघ पढ़ा जा सकता है। अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो सैकड़ों ऐसे शब्द दिखाई दे जाएंगे जिन्हें पढ़ते हुए हिंदी की थोड़ी सी समझ रखने वाले किसी भी हिंदी प्रेमी को अवश्य दुख होगा। क्यों न इस बार इस दिशा में थोड़ा काम किया जाए और विज्ञापनों, होर्डिंगों और बोर्डों पर जो हिंदी लिखी जाती है उसकी एक बार समीक्षा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।